सर जब मैं दुआ कराती हूँ तो सबसे पहले मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ठीक हो। तो जिस पे मैं कहती हूँ कि हाँ जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और घर आके मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मुझे यही दर्द दोबारा शुरू हो जाती है। मैंने 2 बार आयशा जी के घर जो सूरह रहमान सेशन होता है, मैंने उनको ख़ुद भी कहा कि मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे बेनिफिट हुआ है सबको हो। हम्म तो मैंने सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ। हम्म और बस वहाँ से निकलने की देर थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम्म ऐसा बार बार हो रहा है। जैसे दुआ भी कराती हूँ और सबसे पहले मेरे से सब क्वेश्चन यही करते हैं, आप ठीक हो, आप पहले अपना बताओ ना। तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है, कभी राइट साइड कभी लेफ़्ट साइड, इसी तरह चल रहा है। वो भाईजान भी साथ ही होते हैं ना, सर पे चढ़े हुए, तो वो डराते रहते हैं कि कैंसर ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, जब डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, जब स्टेज 4 है, जब ये भी हो गया वो भी हो गया, ऐसे कैसे। लेकिन तो दर्द वापस आती भी है। आती है। वो आपने मुझे कहा था कि मैं वो जुमेरात का करूं अपनी सास ससुर का, तो वो किए। बहुत और चीज़ों में बहुत आसानी हुई है, जो मैं बहुत काम रुके हुए थे बहुत सालों से, और वो ऐसे हुए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आई तो पहली फिर जुमेरात। फिर अभी और करती जाओ। वो तो सर मैं कर रही हूँ, बल्कि उसको वो ज़्यादा कर रही हूँ जितना। और करते जाओ, बुज़ुर्गों की खिदमत करो। अगर बुज़ुर्ग चले गए हैं तो उनके साले स्वाब के लिए कोई नेकी भेजते रहो उन्हें। जी सर, घर मामा बाबा हैं, उनको मेरे से एक ये है कि वो बार बार एक ही बात कहते हैं, MRI कराओ, कि हम तुम्हें सियालकोट तब वापस जाने देंगे जब हमारे हाथ में MRI की रिपोर्ट तो वो आएगी। अगर माँ बाप कह रहे हैं तो आप एमआरआई भी करा लो। नवीद असलम साहब ने कहा था कराने को, उन्होंने तो कहा आप था। करा लो। ठीक है, आप एक हफ़्ता अली हक करो अब, रोज़ इधर हाथ रख के। कि और अदनान, ये छड़ी लो, तो ये अदनान को देना। आप उधर चले जी जाओ बाहर गेट से, तो जहाँ दर्द, इनके इधर दर्द है पूरे राइट साइड पे, तो 3 बार अल्लाह करके लकड़ी पे 3 बार करो। ठीक जी है, जी। पकड़ लो जी माइक। हाँ जी। सारे पुराने, कोई नया कोई बचा तो नहीं हो और जो बात किसी से ना हुई हो। ये छोटा बेबी किसके साथ है? आप सबसे पीछे जो बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, उन्हें सोने दो, पता चल गया मुझे। ठीक, और कौन बचे? सारे पुराने ही हैं पापी। ठीक, आपके पास, हाँ काकी जी, स्टिक से करने से फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, दर्द नहीं है, कम हुई है। ठीक है, आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार अली कह के सोना है। ठीक है, और 7 दिन सूरह रहमान फिर सुने। तो ठीक है, सर जब आपने मक्का शरीफ से कहा था कि सुने, तो मेरे से नहीं सुनी गई थी। पहले मैंने थेरेपी की हुई है लेकिन अब नहीं सुनी गई मुझसे। तो फिर मुझे आयशा जी ने यही कहा कि आप आंखें खोल के घर में लगा दो, कमरे में लगा दो अपने, लेकिन आंखें खोल के सुनो। सुनते हुए क्या हो रहा था? सर जी भी कुछ हो गया था, हार्ट बीट तेज़ थी मेरा एकदम। मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, मॉनिटर करते हैं नहीं होता। नहीं नहीं, वो आपने नहीं फिर सुननी। आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुनो फिर। ठीक है, जी सरकार के आगे पेश होके बस जी उसको सुनो, सुबह जी दोपहर शाम 7 दिन। जी और रात को हाथ रख के इधर 5 बार अलिया कह के सो जाना, 1 हफ्ता। 3 बार अल्लाह ठीक कह के पानी पीते रहो, और ठीक कुछ नहीं करना। आपने सरकार के दरबार में पेश होकर बस उसको सुनना है। ठीक ठीक है। है, ठीक है। अल्लाह खैर करते हैं इंशाल्लाह। और सर जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि दोबारा स्कैन सब इसको कुछ का। 7 दिन करा लो ना, फिर स्कैन करा लेना। वो असल में आयशा ने आपको दुआ कराई हुई है, जी और आयशा ने आपको बड़ी प्यारी दुआ कराई हुई है जी। उससे सारा। तो आप आयशा तक फोकस रखना चाहिए था ना। सर उन्होंने ही आपसे इजाज़त ली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो गई फिर थी। मैंने स्कैन का क्या कहा था?
सर तब आपने स्कैन का नहीं कोई बात, नहीं जब मैं कहा था पहले तो आई अब थी मैंने ना। कहा 7 दिन करके तो करा लो जी स्कैन, जी अगर वो पेरेंट्स को है स्कैन करा लो, क्या चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। जी। तो सर उन्होंने आपसे इजाज़त ली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी थी, तो उन्होंने फिर कहा था कि आज वो आ नहीं बेटा सकी। असल में जो तबीयत है, सोच है, जी एक तरफ कैंसर जैसी बीमारी है जी। जिसका आप इलाज कीमोथेरेपी तक, रेडियोथेरेपी तक कर चुके हो। सर मेरी कीमो नहीं हुई थी। जी रेडियो जी, हुई है रेडियो ना। 33 उसके सेशंस हुए बाद थे। उन लोगों ने क्या कहा था? सर उस बायोप्सी के अलावा सर्जरी भी हुई थी इस एरिया से की? सर्जरी हुई थी सर्जरी भी हुई मेरी। भी है ना। जी जी। उसके बाद कीमो नहीं लगी, रेडियो लगाई गई। रेडिएशंस हुई थी। अब आपको रिकरेंस जी का डाउट है, और मुझे आपका केस थोड़ा सा याद आ रहा है कि शायद शुरू में तो वो कह रहे थे नहीं है, लेकिन जी नवीद असलम साहब ने आपका, या पेट स्कैन हुआ होगा, जी। पेट स्कैन क्लियर था। वो क्लियर था। वो क्लियर ठीक था। है, लेकिन आपको फिर भी पेन है सर और पेट यहाँ पे स्वेलिंग भी शुरू हो गई है। सर उसकी थोड़ी सी जगह चेंज हो गई है। पहले पेट स्कैन हुआ था, वो क्लियर था, उसके बाद दोबारा एफएनएसी हुई थी, उसमें सेल्स थे तो दोबारा। आयशा ने किस स्टेज पे आपको दुआ कराई थी? सर आयशा जी ने जब मुझे दुआ कराई थी तब मेरी सर्जरी हो चुकी थी, रेडिएशन हो चुकी थी। मई में मैंने दुआ की थी। मई में आयशा जी के घर सेशन जब लिया था, उससे 2-3 दिन पहले मेरा एफएनएसी हुआ था। मतलब उनसे दुआ करने के बाद रिपोर्ट आई थी। जी, वो रिपोर्ट में क्या फाइनल एफएनएसी में आया था? से सेल्स थे, कि रिकरेंस क्या था। आपके रिकरेंस सेल्स हैं? जी ठीक जी है। जी उसके बाद आपने नवीद असलम को कंसल्ट किया, जी सर्जरी उन्होंने की हुई है जी पहले। उन्होंने कहा कि आप एमआरआई करा के दिखाएं, हालांकि पेट स्कैन तो आपका क्लियर था, जी। लेकिन उन्होंने कहा एमआरआई मुझे करा के सर वो। एमआरआई हुआ था, वो उसमें कोई कुछ नहीं अच्छा, था। एमआरआई भी हो गया, सर उसमें फिर एमआरआई क्लियर था। हुआ, उसमें उन्होंने कहा टारगेट अननोन है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर अब फिर दोबारा उन्होंने एमआरआई? कहा मुझे कि आप ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद ना हम थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, 6 वीक्स देते हैं, 6 वीक्स के गैप लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा एमआरआई कराओ। तो फिर हम देखते हैं, अगर दोबारा कोई ट्यूमर किस तरह हुआ तो हो सकता है आपकी फेशियल नर्व हमें सेक्रीफाइस करनी पड़े, जो मैंने पहले बचाई थी। तो वो मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आपकी अपर डिवीज़न जो है वो हो सकता है कि वो पैरालाइज हो जाए और पैरालाइज हो जाए। अब ये है प्योर इल्म डॉक्टरी का, उनका जी सर्जरी का। जी उन्होंने पहले कैंसर था, बायोप्सी हुई, कैंसर प्रूफ हुआ, उन्होंने सर्जरी कर दी। जी सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी भी एहतियातन कर दी, और उन्होंने एक, नवीद इज़ अ वेरी गुड सर्जन जी हेड एंड नेक के, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी क्लियरेंस की होगी, और आपकी जी नर्व को भी बचाया उन्होंने, जी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एरिया क्लियर किया होगा कि आपके मार्जिन्स क्लियर आएँ, जी और मोस्ट प्रॉब्ली मार्जिन्स क्लियर ही होंगे। तो उन्होंने उसके बाद रेडियोथेरेपी भी आपको कहा कि एहतियातन आप करा लें, वो भी हो गई। उसके कितने अरसे के बाद ये रिकरेंस का डर पड़ा? सर नवंबर में मेरी रेडिएशन हुई है कंप्लीट। मार्च में पेट स्कैन हुआ है, वो तो क्लियर था। वो क्लियर था। मई में दोबारा हुआ है, मई में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, मेरा हाल 4-5 महीने बाद। आपका नवंबर, दोबारा दिसंबर, पेट जनवरी, किया गया या फरवरी, दोबारा? सर 6 मंथ्स के बाद, रेडिएशन के 6 मंथ्स के बाद। रेडिएशन के 6 मंथ्स जी के बाद? तो कहाँ से शक आना शुरू हुआ था? सर शक ये था कि जब मेरा पेट स्कैन हुआ था वो क्लियर था, उसमें बस ये था कि 2 लिम्फ नोड्स जो हैं नेक में, उनको आप चेक करवाएं। तो वो सर नवीद ने कहा कि अभी आप आए हो उम्रा करके, तो आपको वायरल इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर है, तो आप दवाइयाँ खाओ, उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से उनको लगा कि कुछ है। वो डॉक्टर नजम थे, जेल रोड पे इज़नॉटिक्स, उनको लगा कि कुछ सस्पेक्टेड चीज़ है। तो वो बस करते करते फिर सर नवीद ने एफएनएसी कराई। दोबारा एफएनएसी भी हो गई, दोबारा जी एमआरआई भी एक बार क्लियर हुआ, और अब उन्होंने दोबारा एमआरआई कह दिया फिर। जी तो अब आ जाओ इस साइड पे, इस तरीका इलाज में। इसमें आपको आयशा ने दुआ करा दी और उसने जी कहा कि आप ठीक हो। आपको कोई सिम्टम्स आपके ठीक भी हुए होंगे, मुझे नहीं जी पता जी दर्द जी ठीक हुई या जी क्या हुआ, हुई क्या थी ठीक हुआ था? सर मुझे मेरी बॉडी ने ही मुझे बताना शुरू कर दिया मैं ठीक हूँ, जो मुझे पहले इसके साथ साथ बहुत मसले थे। जी अब बच्चे, बात ये है कि ये सारी की सारी बीमारी सोच का इसमें बहुत ताल्लुक है। जी ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं मैं जाता। जी मेरी डॉक्टर कम्युनिटी जो है उसको भी एतराज़ होना शुरू हो जाता है। जी
कुछ लोग प्योर वो कहते हैं ये मज़हब और साइंस को मिक्स कर रहा और सारा, मैं मज़हब की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ। जी और यहाँ तक मुझे भी इतराज़ सुनने पड़ते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि इसको खुद कैंसर होगा ना, फिर हम देखेंगे ये थेरेपी करता है, या कीमो करता है, या रेडियो करता है, या क्या करता है, सारा कुछ मुझे सुनना पड़ता है। मैं कह ही नहीं रहा कि आप कीमो रेडियो ये वो ना करो, आप तो ये सब कुछ कर चुके हो। जी हम वैसे यूजुअली अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर का शक हो और अभी उसको नीडल ना लगी हो, जी ऑपरेट ना हुआ और नीडल ना लगी हो, तो मैं यूजुअली उसे कहता हूँ कि पहले ये थेरेपी कर लो, कट ना लगवाना। अगर वो बंदा उसके बावजूद फिर बायोप्सी करवा लेता है, ठीक है, और उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो मैं उसे ये कहता हूँ, या वो करवा चुका होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये आप करें जो इलाज आप एलोपैथी का कर रहे हैं, जितना भी करना है आप साथ ये कर लें। मुझे यूजुअली वो बताते हैं कि इसको सुनते हुए हमारी दर्द या हमारे सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। शौकत खान में वो खुद भी सुनवाते हैं और कई पेशेंट्स पे उनके मिरेकुलस से रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास जो इल्म है और जो दुनिया में पता है वो ये है कि कैंसर बड़ी बुरी बीमारी है, ठीक ही नहीं होती, इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो बैक ऑफ माइंड में ये खौफ तो बैठा होता है। अब जब ज़रा से भी सिम्टम्स आते हैं तो ध्यान तो उधर ही जाता है, ठीक है। रिकरेंस का भी वो बिल्कुल इल्म और अकल के मुताबिक चल रहे हैं कि जी 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद आपके स्कैन्स होने चाहिए, आपके ये होना चाहिए। ज़रा सा भी शक हो वो ये मानने पे तैयार नहीं है खुद ही, जो भी उस फील्ड में लोग होते हैं, कि कोई बंदा पूरा ठीक हो भी सकता है। कोशिश उनकी होती है, वो ये मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं कि अर्ली स्टेज पे अगर ऑपरेट हो जाए, अर्ली स्टेज पे अगर ये हो जाए, या जैसे अब वैक्सीन भी एक दो चीज़ों की आ गई, तो वो सारे भी एक कोशिश अपने तरीके से कर रहे होते हैं। अब आपको एक लेमैन के तौर पे, लेकिन एक पढ़ी लिखी डॉक्टर तो नहीं है आप, लेकिन आपको पता था या डॉक्टर्स ने भी बताया, खौफ भी पड़ा, कीमो हो गई, वो रेडियो हो गई, फिर उसके बाद अब रिकरेंस का डर पड़ गया, हालांकि पेट स्कैन MRI आपके क्लियर भी थे, उसके बावजूद दूसरी तरफ क्या है, शक, ठीक है। और नवीद ने भी आपको कह दिया कि यार आप लोग ना 1.5 महीने बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आपने फिर भी CT कराना है या MRI कराना है, कि इस बात से क्या पता चल रहा है कि शक है, पॉसिबिलिटी है कि रिकरेंस हो जाए, और बायोप्सी में कुछ सेल उन्हें नज़र भी आए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने तो ये पॉसिबिलिटी शो कर दी पोलाइट वे में कि भाई खुदा न खास्ता ये बढ़े ना। इधर से आयशा आपको कह रही है कि तुम आज से ठीक हो, बस तुम अल्लाह के आगे पेश होगी। एज ए मुसलमान, एज ए ह्यूमन, आपको एज ए मुस्लिम बिलीवर आपको ये बड़ा स्ट्रांग है कि नहीं, अल्लाह शिफा दे सकता है और कुरान शिफा है, हरफ हरफ शिफा है। आपने सुन भी लिया, आपके सिम्टम्स भी ठीक हो गए, लेकिन साथ ही उधर दूसरी कश्ती जो है डॉक्टरी वाली, और आपके पेरेंट्स भी, फैमिली प्रेशर भी है, और अपनी जान भी है, जवान भी हो सारे, बंदा उधर भी जा रहा है, उधर से खबरें आ रही हैं कि नहीं। अब शैतान शक डालता है, वसवसा डालता है, उसके बाद आपको उस बिलीफ से हटा देता है, ठीक है। हाँ, जिस वक्त आपका डेड एंड आ जाता है ना, फिर एक बार खुदा याद आता है, ठीक। अब आपको जो साथ कहा जाता है ना कि आप साथ आगे दुआ भी आगे किसी को बता दो, आपको वो बताने का मकसद ये होता है कि आप जब बताते हैं, अब तक आप कह रही हो ना कि आप मेरे तक भी आ गई, आयशा को आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, इसलिए कि आप दोनों तरफ चल रहे थे ना, 2 कश्तियों के सवार थे। अब सर जब मैंने ये थेरेपी की उसके बाद मैं डॉक्टर कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे सर दर्द होता है, मैं पैराडोल नहीं खा गई हूँ। मैं नहीं कह रहा, वो आपको पता हो बैक ऑफ माइंड में बैठा हुआ है ना, कभी वो अम्मी अब्बा प्रेशर दे रहे हैं, या आप सारों का ही सब ने अपनी अपनी इलम अकल से सोचना है ना, उसी ठीक चल रहे हैं जो उनका मालूम इलम है। सर घर पे बात हुई थी, भाई सब ने बहुत प्रेशराइज मुझे किया था, तो मुझे पापा ने, पता है कि आप कहाँ से गुजर रहे हो, जी सर, मैं नहीं वो बात कर रहा, जी सर, आपको जो कहा जाता है, बाकियों भी कहा जाता है कि दुआ कराओ, मकसद ये होता है, आपने अब तक दुआएं कराई हैं, मुझे नहीं पता कितनों को कराई हैं जी, उनमें किस किस बीमारी के या मसले के लोग थे, क्या उसमें कोई रिजल्ट्स आए? सर एक तो सेम यही मेरा वाला केस था, और वो मेरे भाई के वर्कर थे, तो उसने मुझे कॉल की कि मेरे साथ डॉक्टर नवीद पे चलो, मैंने उनको चेक कराना है। मैं उधर उसके साथ गई तो एकदम से ना सर नवीद के आगे कहता है कि सर ये ना आपके पास आती ही नहीं है, ये MRI नहीं करा रही।
उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आओ मेरे पास, मैं चेक करता हूँ। जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया तो कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको तो कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ है, और आपका कान चेक करता हूँ। उन्होंने जब मेरा कान चेक किया तो उसमें काफ़ी हार्ड वैक्स थी। उन्होंने रिमूव की तो मेरा कान एकदम खुल गया, मेरा कान बंद था। और एक दिन मैंने ऐसे ही अल्लाह को कहा कि अल्लाह मुझे कोई तो सिम्टम ऐसा दे, मेरा कान ही खुल जाए तो मुझे पता चल जाए मैं ठीक हूँ। और उसके कुछ दिन बाद ये हो गया। मैं इंटेंशनली उनके पास नहीं गई, डॉक्टर नवीद के पास, मैं उसके साथ गई तो इस तरह मेरे भाई ने कह दिया। उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कान खुला हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा आप अपनी वैक्स रिमूव करवा लिया करो, और वैसे आप ठीक हो, लेकिन चलो एक MRI करा लिया करो हर 6 महीने के बाद ना, आप एक MRI करा लिया करो। तो उससे दिल मानता नहीं है मेरा, लेकिन वो जो घर पे ऐसी बात होती है ना, सारे जब मेरे ऊपर ऊपर आ जाते हैं एकदम कि पहले तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है, पहले तुमने सर्जरी क्यों कराई थी, तो वो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरे पापा ने फिर मेरे भाई सब फैमिली मेम्बर्स को कहा कि जब वो उसका दिल करेगा वो करवा लेगी, अभी उसको सब प्रेशराइज मत करो। ये जंग तो आपने लड़नी है। मेरी तरफ से आपको मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप MRI ना कराओ। मेरी तरफ से आप हर 6 माह बाद कराते रहो। वैसे भी आपका फॉलोअप है एज ए डॉक्टर, तो उसको क्यों करवाया जाता है कि डर है कि ये दोबारा ना हो जाए, शक है, डर है कि ये दोबारा ना हो जाए। ठीक है। और तवक्कल तो ब्लाइंड खेल है। ठीक। हाँ, अगर मुझे कोई कहे कि ये इसका इलाज है, 100% ये चीज़ इसका इलाज है, मैं ये गोली, ये टीका, ये दवाई दूंगा या दूंगी और ये ठीक हो जाएगा और ये प्रूवन है, तो मैं कहूँ ज़रूर करें उसको। फ़िलहाल तो ये शक है। ठीक है। मैं आपको इस मुश्किल में मैं नहीं डालना चाहता कि मैं सख्ती से कह दूं कि आपने नहीं कराना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप करवाओ उसको, और अगर वो क्लियर आता है फिर अपने आप से पूछो कि क्या है। तो और यही तो अपनी जंग दुआ है। जो है वो कसीदा सुने। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह खैर रखे। हम अब सब कसीदा। मेरा दिल नहीं मानता। मैं सिर्फ आपसे वो एक ये बात कर रही हूँ कि घर में ये बात होती है तो मेरा मतलब माँ बाप कह रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं आती आवाज़ कि मैं करवाऊँ। ये आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है। आपने अपने अल्लाह से कहा कि मुझे कोई एक सिम्टम दे जिससे मेरा कान ही खुल जाए। अल्लाह ने दिया। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान। ठीक है। जैसे आप मुनासिब समझें। अपने मियाँ साहब क्या कहते हैं आपके? कितने बच्चे हैं आप? से 2 बेटे हैं, माशाल्लाह, बच्चे छोटे छोटे हैं। एक 9 इयर्स का, जो एक मियाँ 4 साहब इयर्स का। कहते हैं वो कर लें। एक ऑनेस्ट बात बताऊं मैं आप लोगों को, कि सर मुझे कई लोग 20-20 साल बाद मिलते हैं, 10-10 साल बाद मिलते हैं। थोड़ी सी बात होती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि आपको मैं याद हूँ, मेरा केस याद है, हर चीज़ याद है, माइनर डिटेल्स आगे मैं बातें करता रहता हूँ। कुछ लोग मुझे पिछले 3 महीनों में 2-2, 3-3 बार मिल लेते हैं। हर बार मिलते हैं, मैं नए सिरे से उसे पूछता हूँ, यार क्या क्या केस है तुम्हारा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा होता, वो मेरे रेडार या नेटवर्क पे नहीं आ रहे होते। ठीक है। कोई या तो जैसे आप आयशा से दुआ की हुई है, तो बेहतर है आप आयशा से जुड़ के रहो। आयशा ही आपको चूँकि मेरे तक लेके आई थी, जी उसकी दुआ से भी ऐसा होता नहीं है कि बंदा पूरा ठीक ना हो। जब वो करा देती है, ड्यूटी करती, तो वो होता है केस। जी तो यूजुअली अगर ठीक भी हो जाए तो मैं उसे कहता हूँ बेटा मेरे पास ला के क्या करना है, हम आप खुद माशाल्लाह दुआ करा रही हो, कराते रहो, उसको आगे बताओ, काम करता है, आगे दुआ कराता है, अच्छी किसी और का भला करता है तो अच्छी बात है। नहीं तो बस ठीक है। हमने कौन सा किसी से कोई गोडे गिट्टे चुनवाने हैं या कोई तंजीम बनानी है या कोई ऐसा। ठीक है, एक तरीका इलाज आपने बता दिया।
लेकिन अगर कोई पेशेंट पूरा ठीक नहीं होता या कोई ऐसा केस है जो उसको लगता है तो वो मेरे तक ले आती है, पूछ के आती है, जैसे आपको बोली है। जी। अब मैं आपको मिला, आप कह रही हैं जुलाई में, तो दुआ सेशन में किसी में आए होंगे आप, जी सर, वीडियो भी आयशा पड़ी जी होगी। के साथ ही आई थी। तो ये तो मुझे याद है कि आयशा ने, चूँकि उसने मुझे मैसेज किया था, तो आयशा का मैसेज मुझे याद है कि उसने किसी पेशेंट की मेरे से परमिशन ली और ऐसे मैंने कहा आ जाए, लेकिन आप मेरे पास रजिस्टर नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने आप लोगों को पूछा कि आप जी। लोग कहाँ हैं ना, वो मुझे याद आ रहे हैं, चेहरा उनका फिर भी थोड़ा सा शनासा है, अब मुझे नहीं याद है। आपने जब बताया आयशा का हवाला दिया मुझे, मैं कि अच्छा उसने कुछ कहा था पेशेंट, फिर ये नवीद साहब की वजह से कि नवीद असलम की जी। डिस्कशन हुई थी और मेरा उनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, इत्तेफाक हॉस्पिटल से वो सर्जरीज करते थे, तो उस वजह से मुझे केस तो कुछ याद आ गया। अब आ गई इसकी स्पिरिचुअल साइड, ठीक है। जैसे इम्तियाज़ साहब अब चले गए हैं कनाडा से जो आए हुए, तो वो मुझे जो कह रहे थे ना कि इन्हें दें, इन्हें बात बताएं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, तो मुझे इकबाल का वो शेर आपसे बात करते हुए याद आ रहा है। वो कहते हैं हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, ठीक है। वो मुझे डांट भी यही पड़ी है कि यार हमने आम करने को भी कहा था, मुफ्त करने को भी कहा था, ठुड्डों में रखने को नहीं कहा था। तो अब खुद को हल्का नहीं करो। मुझे तो समझ तो कोई नहीं आई, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपनी फितरत या आदत के हाथों मजबूर तो हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शायद बताई सिखाई जा रही हैं। उसमें से ये चीज़ मेरे लिए हैरान कुन है कि मेरी मेमोरी अल्लाह माफ़ करे, उसकी मेहरबानी से सारों की अच्छी होती होगी माशाल्लाह, मतलब मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जब आप जैसे कुछ पेशेंट्स मुझे मिलते हैं और मेरे पास रजिस्टर नहीं हो रहे होते, ना मुझे याद आ रहे होते हैं, ना मेरा कनेक्शन बन रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ मुझे समझ आती है कि ये आपकी जंग है जो आपसे लड़ी नहीं जा रही, या आपके अंदर ही हक और बातिल की जंग है, वो आपने लड़नी है, वो आपके हिस्से का काम है, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होना एक बार दो बार तो आपकी हेल्प की जाती है, कनेक्ट रहना आपका काम होता है। दूसरी पार्टी भी पूरा जोर लगाती है, वो भी साथ ही होता है, हमारे बड़े भाईजान पहले से हैं, उनका तरीक़ाकार ही डराना है, खौफ दिलाना है, शक दिलाना है। जब अंदर से उस पर काबू पा लेगी तो इर्द गिर्द से बाहर से आएगा। कभी बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी अब्बा जी सख्त हैं, कभी भाई बहाने से ले जाएगा, कभी रिलेटिव्स कोई बात कर देंगे, कोई फ्रेंड बात कर देगी, कोई पढ़ी लिखी दोस्त मिल जाएगी, वो कहेगी तू अजीब जाहिल है, किन चक्करों में पड़ी हुई है। तो ये सारी जंग आपके अंदर होती है, ठीक है। लॉजिक वालों की कामयाबी यही है कि वो इस लोग मेरे से पूछते होते हैं कि इस सदी में, जब ये पिछली सदी में मुसलमान हार गए, सबसे बड़ा लॉस इनका क्या हुआ। इंडिया पाकिस्तान का तो वो कहते जी कोहे नूर हीरा ले गए, सारी जायदाद ले गए, यहाँ से सोना ले गए, इराक से तेल ले गए। मुझे अंदर से सिर्फ एक जवाब आता है कि वो ईमान ले गए और लॉजिक का छनकना दे गए, ठीक है। अब वो लॉजिक का छनकना जो है कामयाब बड़ा है, ठीक। वो ईमान की दौलत है जो हमने लूज़ कर दी हुई है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
शफीना सल्ले अला